वेलकम बैक टू द माई चैनल द सॉल्यूशन हब। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं करने के लिए, लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने एक फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि फार्मेसी स्टोर पे जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होती है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। इसके लिए मैं एक टोटल ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ इस प्रोजेक्ट अबाउट में। तो आप लोग के सामने एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है जिसमें दो मोड हैं, एडमिन एंड एम्प्लॉय। इसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर हमारे सामने एक आता है मेन विंडो। मेन विंडो है ये पूरा मेन विंडो। फिर ये आता है एक और मॉड्यूल, ऐड मेडिसिन, जो कि कोई ऐड ड्रग वगैरह को ऐड करने के लिए। यहाँ पे किसी ड्रग को अपडेट करना है या डिलीट करना है उसके लिए है। फिर यहाँ पे एक पूरे ड्रग की लिस्ट, जो भी आपके शॉप में जो भी आपके फार्म में ड्रग है उसकी सारी लिस्ट आ जाती है। फिर यहाँ पे किसी ड्रग की पोजीशन सर्च करनी है या उसका प्राइस वगैरह सर्च करना है। फिर वहाँ पे किसी ड्रग की पोजीशन आपको चेंज करनी है, किसी सेक्शन से किसी और सेक्शन में जाना है। फिर ये आपके सामने मॉड्यूल आ रहा है, किसी ड्रग की प्राइस आपको क्या करनी है, चेंज करनी है, अपडेट करनी है उसके लिए। फिर आपके सामने आ रहा है कि एक मॉड्यूल किसी ड्रग की प्राइस चेक करने के लिए, तो ये है अलग मॉड्यूल। फिर आपके सामने आ रहा है एक्सपायर्ड ड्रग, जो कि ड्रग एक्सपायर्ड हो चुके हैं उसके लिए भी एक अलग लिस्ट बननी चाहिए, उसके लिए मॉड्यूल। फिर यहाँ पे आ रहा है किसी मॉड्यूल के लिए रिन्यू, ड्रग को रिन्यू करने के लिए। फिर आ रहा है आपके सामने लेस क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जो कि आपके फार्मेसी पे जो कम से कम ड्रग होंगे उनकी लिस्ट है। फिर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है किसी कंपनी से डील वील करने के लिए, मतलब ड्रग खरीदने के लिए। किसी कंपनी से ड्रग कितनी बार खरीदा उसके लिए एक लिस्ट बनाना, उसके लिए भी एक मॉड्यूल है। फिर उसके बाद आपके आपके सामने आ रहा है यूज़र्स को लिए ऐड करना, यूज़र्स को डिलीट करना, मतलब एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय नहीं काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है इन्फो। फिर आपके सामने आ रहा है बिलिंग का, जो कि मेन पार्ट है ना। तो ये बिलिंग का है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। फिर आ रहा है अपने डेली अर्निंग कितनी की है ना, डेली अर्निंग यानी किस एम्प्लॉय ने कितनी अर्निंग की है। फिर आपके सामने आ रहा है अकाउंट सेक्शन, जिसमें कि हम अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, वन बाय वन करके यहाँ पे चेक करते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट कैसे बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा वीडियो डेमो लेंगे, है ना। अभी तक मैंने आपको एक वीडियो स्क्रीन पे एक फ़ोटो शेयर करी थी। अब यहाँ पे हम वीडियो डेमो लेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कि लॉगिन फॉर्म, जैसे मैंने इस फाइल को रन किया, लॉगिन फॉर्म आ रहा है। मेरे पास दो टाइप हैं, एक एडमिन एक एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे एडमिन चूज़ किया है और अपना यहाँ पे यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे यूज़र पासवर्ड गलत डालता हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा वैसे मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपका पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो अब इसे हम यहाँ पे सही पासवर्ड ना डाल के फिल इन द ब्लैंक, मतलब फिल ब्लैंक रखते हैं, तब भी हमें क्या आ रहा है, कंप्लीट द यूज़र इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब मैसेज आ रहा है। मैंने यहाँ पे अब सही पासवर्ड डाला, पासवर्ड सही डालने के बाद लॉगिन करा। लॉगिन करते ही मैं एक मेन विंडो में आ जाऊँगा, जो कि हमारी फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर का मेन विंडो होगा ये। इस मेन विंडो में कौन लॉगिन कर रहा है, यूज़र का नेम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब्दुल बारी मेरा नेम। यहाँ पे लॉगिन एज, मतलब एम्प्लॉय लॉगिन कर रहा है या एडमिन लॉगिन कर रहा है। लॉगिन आईडी, जो कि एम्प्लॉय का लॉगिन आईडी क्या होगा, टाइम क्या है, डेट क्या है, किस टाइम और डेट पे लॉगिन हुआ है, और यहाँ पे बीच में क्या है हमारा फार्मेसी मैनेजमेंट और कंपनी का नेम, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय वन सारे मॉड्यूल हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम सारे मॉड्यूल को वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि ऐड ड्रग, मतलब किसी भी मेडिसिन को ऐड करना है, यानी आपने मेडिसिन खरीदी है, अब उसको अपने स्टॉक में क्या करना है, ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक डेमो ले लेते हैं कि ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ड्रग नेम लिया और ड्रग टाइप, मतलब पिल्स, इंजेक्शन वगैरह, ड्रग कोड ले लिया समथिंग कुछ, और फिर उसके बाद ड्रग सप्लायर नेम, मतलब जो कि कौन सप्लाई किया है आपको, ये ड्रग किसने सप्लाई किया है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रग पर्पस, किस पर्पस से, फीवर है या क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ड्रग बारकोड, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्राइमरी की बनाए हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब भी हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आ रहा है ड्रग सेलिंग प्राइस और ड्रग की क्वांटिटी एंड ड्रग कॉस्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आता है कंपनी कॉन्टैक्ट एंड सप्लायर कॉन्टैक्ट, है ना। फिर उसके बाद आता है कंपनी नेम, तो यहाँ पे हम कंपनी नेम डाल देते हैं, सॉल्यूशन हब प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे इस मॉड्यूल में मैंने एक चीज़ ऐड करी है कि जो कि है यहाँ पे मैग्नीफाइड डेट एंड एक्सपायरी डेट, है ना। अभी इसे मैं नहीं ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, कंप्लीट ड्रग इन्फॉर्मेशन, है ना, कि आपको एक्सपायरी डेट और मैग्नीफाइड डेट इस मेडिसिन की लिखनी ही होगी। तो मैंने यहाँ पे से मैग्नीफाइड डेट लिख दी। अब सपोज़ मैंने क्या किया ना, मेरा इस मेडिसिन का एक्सपायरी डेट और मैग्नीफाइड डेट सेम है ना। तो यानी कि वो डेट क्या, वो दवा क्या है, वो मेडिसिन क्या है, वो मेडिसिन बेकार हो चुकी है ना। अब इसे मैं अगर ऐड करूँगा तो भी मुझे एक मैसेज मिलेगा कि चेक योर एक्सपायरी डेट एंड मैग्नीफाइड डेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको मैसेज मिल रहा है, चेक योर एक्सपायरी डेट और मैग्नीफाइड डेट, है ना। तो अब यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ,
यहाँ पे मैं इसे 2023 रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, आर यू श्योर टू ऐड दिस मेडिसिन, और ड्रग की इन्फॉर्मेशन है ना, ड्रग का नेम, ड्रग का मैग्नीफाइड ईयर, और मैन्युफैक्चर्ड ईयर और एक्सपायर्ड ईयर, ठीक है। जैसे मैंने यस किया तो यहाँ पे सारी डिटेल क्या हो गई, यहाँ पे ऐड हो गई हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डेटाबेस में देखेंगे, डेटाबेस में ऐड हो रही कि नहीं हो रही है, ये हम वीडियो में देखेंगे ना, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके सामने रीसेट का है, अपडेट का है, तो हम यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला और फिर रीसेट किया, मतलब कोई फील्ड हमने फिल करी और मुझे इसे रीसेट करना है, क्लियर करना है, तो रीसेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपडेट वाले सेक्शन में। अपडेट वाले सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली यहाँ पे ड्रग बार कोड हम लिखेंगे, ड्रग बार कोड करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली ड्रग बार कोड करके क्लिक करूँगा अपडेट करने के लिए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई हमने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं करी है उस ड्रग बार कोड के अबाउट में, ठीक है। अब इसे हम डिलीट करना है ना, सॉरी ये बार कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो कोई और बार कोड हम ले लेते हैं। जैसे ये बार कोड है, अब मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें, है ना, कन्फर्मेशन मिलेगा कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस ड्रग, है ना, ऐसा कन्फर्मेशन मिलेगा। तो सिंपली ये यूआई मैंने बनाया है, यूआई बना के मैंने इसे कोड किया है। तो ये यूआई बेसिकली बहुत ही अच्छी यूआई है। अब हम तीसरा एक मॉड्यूल देखते हैं, ड्रग लिस्ट, मतलब जितनी हमारी फार्मेसी पे जितनी भी ड्रग्स हैं उन ड्रग्स की लिस्ट हमें मिल जाएगी, और इन लिस्ट को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बाय नेम, बाय टाइप और बाय मैन्युफैक्चर्ड ईयर, है ना। तो सॉरी एक्सपायर्ड ईयर। तो यहाँ पे टाइप बाय टाइप हम नेम, यानी ड्रग का नेम क्या है, बाय टाइप यानी ड्रग की टाइप्स क्या है, पिल्स है या फिर इंजेक्शन है या ड्रिंक है ना, या फिर एक्सपायर्ड ईयर क्या है, मतलब जो मैक्सिमम एक्सपायर्ड ईयर होगा, है ना, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा मॉड्यूल है सर्च ड्रग, किसी ड्रग को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ दो ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है बाय नेम सर्च करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बारकोड। जैसे बाय नेम में हम कोई भी लेटर डाल रहे हैं, लेटर डालते तो उस लेटर से सारे रिलेटेड ड्रग क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। जैसे ए डाला तो ए से रिलेटेड सारे ड्रग क्या आ जाएंगे, ए नेम से रिलेटेड सारे ड्रग आ जाएंगे। सेम एज इट इज़, जैसे मैंने बारकोड 1 डाला तो 1 से रिलेटेड सारे बारकोड क्या आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे 1 2 डाला तो 1 2 से रिलेटेड सारे ड्रग आ गए, है ना। जैसे मैं 1 0 0 0 एंड 0 1 डालता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है इससे रिलेटेड जो एक ही ड्रग है जी, इस बारकोड का वो ड्रग सामने आ जाता है, ठीक है। अब अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। अगला मॉड्यूल है हमारा रिन्यू करने, किसी ड्रग को मूव करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए। एक ड्रग है कोई, उसकी पोजीशन एक ओल्ड प्लेस पे थी, किसी सेक्शन में थी, किसी और सेक्शन में। क्या होता है, कभी कभी बड़ी फार्मेसी होती है तो उसमें कई सेक्शन के पार्ट में बटे होते हैं सारे मेडिसिन ना, तो उनकी मेडिसिन की पोजीशन यानी कि प्लेस होनी हमें पता होनी चाहिए। तो उस ड्रग की, किसी भी ड्रग की पोजीशन को चेंज करने के लिए भी अलग मॉड्यूल है। अब अलग मॉड्यूल में आते हैं हम यहाँ पे एडिट ड्रग प्राइस, यानी कि किसी भी ड्रग्स की प्राइस को हमें चेंज करना है, उसके लिए भी हमने एक मॉड्यूल बनाया। सिंपली हम क्या करेंगे, उस ड्रग का बारकोड यहाँ पे लिखेंगे। बारकोड को टच करते ही, जैसे हमने टेबल दे रखा है, उस बारकोड पर टच करते ही ओल्ड प्राइस आ जाएगी, जैसे कि 500 है ना। अब इस 500 में न्यू प्राइस में हम जैसे कुछ भी डालेंगे, उस न्यू प्राइस पे डालेंगे, और डालकर जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे सिंपली यहाँ पे मैंने 500 है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1000 10,000 डाल दी मैंने यहाँ पे, है ना, 1000 डाल दी, तो अपडेट करा मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग की प्राइस क्या हो गई, चेंज होकर आपके सामने दिख रहा है, ड्रग की न्यू प्राइस आ जाएगी, 500 से चेंज होकर न्यू प्राइस आ गई आपके सामने, ठीक है। अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या है जो कि चेक प्राइस है, और इसमें एक एक्सपायर्ड लिस्ट है, सॉरी अभी एक्सपायर्ड लिस्ट है, जो ड्रग्स क्या हो गई हैं, एक्सपायर्ड हो गई हैं, उनके लिए एक मॉड्यूल है। अगला मॉड्यूल है हमारे सामने रीन्यू वैलिडिटी, जो ड्रग एक्सपायर्ड हो जाते हैं उनकी वैलिडिटी को रिन्यू करने के लिए हमने एक मॉड्यूल बना रखा है ना। कभी कभी ड्रग्स क्या होते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो एक्सपायर्ड होने के बाद उनको हमें रिन्यू करना पड़ता है ना, तो रिन्यू करके उन्हें फिर से स्टॉक में ऐड करना होता है ना। तो उसके लिए एक अलग मॉड्यूल है, तो ये रहा उसके लिए अलग मॉड्यूल, ठीक है। उसका हम एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट डाल के ड्रग की क्वांटिटी डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, हमारे स्टॉक में फिर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपली मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ।
अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सारे प्रोजेक्ट कहाँ आएंगे, तो इसके लिए भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट मैं कहाँ लाने वाला हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है, क्योंकि उस चैनल पे ना मुझे स्ट्राइक आ गया था यार, तो यार कुछ मेरे बारे में भी सोचो। तो यहाँ पे जल्दी फटाफट आ जाओ यार। कोड विद बैक बेंचर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इसको फटाफट से ओपन करो, सब्सक्राइब करो, और फिर इसको फटाफट से इसका घंटा ना फटाफट से दबा दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर ही इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ लेके आना हूँ A to Z। मैंने इस प्रोजेक्ट में ना हर एक चीज़, स्मॉल थिंग्स भी मैंने बतानी है। तो ये प्रोजेक्ट में भी 10 to 20 वीडियोस ले ले इसको बनाने में, है ना। तो मैं सारी 10 to 20 वीडियोस जो भी बनेंगे वो सारी इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, उस मॉड्यूल में हम पहले इसे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ड्रग की रिन्यू वैलिडिटी क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है ना। तो मैं इसे अलग अलग में एक्सटेंड कर दिया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मॉड्यूल ओपन करता हूँ, पहले से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है हमारे सामने ड्रग अवेलेबिलिटी, मतलब जो कम लेस अमाउंट ऑफ ड्रग होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब किसी फार्मेसी में ड्रग फिनिश होने वाला है, तो जो फिनिश होने वाले ड्रग होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगला क्या है, परचेज़, है ना। किसी कंपनी से हम ड्रग परचेज़ करते हैं, उसके लिए यहाँ पे है। इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो मुझे अभी करना है, क्योंकि मैंने अभी भी कई सारे मॉड्यूल नहीं बनाए हैं। तो मॉड्यूल में जब तक मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा तब तक सारे मॉड्यूल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैं सारी मॉड्यूल बना दूंगा तब तक, फिर मैं आप लोगों के सामने वो सारे मॉड्यूल भी लेके आऊँगा। अभी मैंने बस जस्ट डेमो के लिए कुछ मॉड्यूल बनाए हैं। कुछ मॉड्यूल के मैंने बहुत सारे मॉड्यूल ऐड किए हैं, अप्रॉक्सीमेट सारे मॉड्यूल मैंने ऐड किए हैं जो कि एक फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक और मॉड्यूल दिख रहा है, ये ड्रग लिस्ट, यानी कि जो डील हमने बनाई है, जो मैंने मेडिसिन खरीदी है, ड्रग खरीदी है किसी कंपनी से, उस कंपनी का नेम है, उस कंपनी की वैलिडिटी है, उस कंपनी से क्या रिलेशन है, कितना प्राइस में लिया, कितने प्राइस में बेचना है, ये सारी चीज़ें। अलग हमारे सामने मॉड्यूल है यूज़र्स का, मतलब जो हम एम्प्लॉई कोई एम्प्लॉई हायर कर रहे हैं, तो सारी एम्प्लॉई की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो इस एम्प्लॉई की यूज़र आईडी अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पे छोटा सा डेमो दिख रहा होगा, एक सामने लेफ्ट साइड में आपके सामने दिख रहा है यूज़र की एम्प्लॉई को ऐड करने के लिए, अपडेट, क्लियर या डिलीट करने के लिए। राइट साइड में आपके सामने दिख रहा है टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं सिंपली जैसे किसी भी यूज़र आईडी पे क्लिक करूँगा तो राइट में लेफ्ट में सारी डिटेल आ जाएगी। सिंपली मैं यहाँ पे कीप 11 के डी, जबकि मैं एडमिन हूँ, एडमिन के डिटेल पे क्लिक किया, एडमिन पे टेबल पे क्लिक किया तो सारी डिटेल आ गई। सिंपली ये शो करने के लिए है। सिंपली आप ऐड करना चाहते हो, तो किसी भी एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हो, उसको यूज़र आईडी देना चाहते हो, यूज़र नेम, है ना। किसी को आप हायर कर रहे हो, उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करो, फिल करने के बाद ऐड यूज़र करोगे तो ऐड हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अगले मॉड्यूल पे चलते हैं, किसी को अपडेट करने के लिए। अपडेट करते ही आपने देखा कि यहाँ पे ऐड यूज़र एंड डिलीट यूज़र को मैंने डिसेबल कर दिया है। सिर्फ अपडेट यूज़र का बटन काम करेगा और क्लियर का बटन काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक मॉड्यूल से मैंने 3 मॉड्यूल बनाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने हूँ। तो प्लीज़ हाँ, डोंट फॉरगेट कि दूसरे वाले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आप तो फटाफट चले जाओ दूसरे चैनल पे, उसे सब्सक्राइब करके घंटा बटन ज़रूर दबा दो, ठीक है। तो अब हम अगले मॉड्यूल से हम क्लियर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एग्जिट करेंगे तो एग्जिट होना चाहते हो तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगले मॉड्यूल पे चलते हैं हम, डिलीट यूज़र पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे अपडेट यूज़र खुल गया था, डिलीट यूज़र पे आओगे तो यहाँ पे डिलीट यूज़र का बटन मैंने इनेबल कर रखा है, बाकी सारे बटन क्या कर रखे हैं और डिसेबल कर रखे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे किसी यूज़र को डिलीट करने से, मैं यहाँ पे देखो यूज़र को डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यूज़र क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इस लिस्ट से वो यूज़र क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मुझे सर्च करने पे वो यूज़र नहीं मिलेगा। मतलब किसी एम्प्लॉय को फायर करना है तो फायर करते ही उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल क्या करनी है, हमें डिलीट करनी है। सिंपली किसी भी कंपनी के साथ क्या रिलेशन बनाने हैं, कैसा कंपनी के साथ क्या रिलेशन, मतलब हम कभी ड्रग बाई करते हैं, किस कंपनी का ड्रग बाई कर रहे हैं, किस कंपनी के साथ ज़्यादा अच्छी रिलेशन है, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई अपनी कंपनी हमें अच्छा फ़ायदा दे रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सेव करनी पड़ेगी ना। तो या फिर कोई कंपनी के साथ हमारा कोई लफड़ा हो गया तो उसके साथ हमें डिलीट करना पड़ेगा, हमारे डेटाबेस से डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या है, हमारे सामने एक मॉड्यूल है, ठीक है। अगले मॉड्यूल की तरफ हम चलते हैं, जो कि रिपोर्ट, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। रिपोर्ट में क्या है, किसी के बिल को, मतलब कोई भी इनवॉइस नंबर है या इनवॉइस कस्टमर का मोबाइल नंबर से किसने कब कोई चीज़ परचेज़ की है, वो सारी डिटेल हमारे सामने आएगी। तो ये अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं आपके सामने शो नहीं करूँ, लेकिन हाँ जैसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा वैसे ही मैं इसे भी कंप्लीट करते रहूँगा, और होप सो आप लोग वहाँ पे पहुँच के सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। या थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल पे मुझे स्ट्राइक आ चुकी है
है ना, इसलिए मैं अभी नहीं कर सकता। अगला है हमारे सामने बिलिंग का, जो कि इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, बिलिंग का। तो इस बिलिंग में जैसे मैं यहाँ पे बार कोड डाला, क्वांटिटी डाला, गेट बिल किया, तो यहाँ पे देखो छोटा सा अभी एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि इस इनवॉइस आईडी का कोई भी ड्रग भी हमारे स्टॉक में नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से मुझे एक मैसेज आया, लेकिन यहाँ पे बिल हमारा बन चुका है। क्यों मैसेज है, क्योंकि मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मुझे इसे कंप्लीट करना है। लेकिन फिर भी आपके सामने बिल आ रहा है, टोटल 5500 रुपीज़ का बिल आ रहा है आपके सामने, है ना, यानी कि बिल मिल चुका है यहाँ पे। अभी से हमें जस्ट प्रिंट करना है, उसके लिए भी मुझे एक मॉड्यूल ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आगे चल के ऐड करूँगा, आप लोग को बताते बताते ये मॉड्यूल भी मैं ऐड कर लूँगा, एंड होप सो एंड तक मैं सारी इस सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली फिनिश कर सकूँ। यहाँ पे कस्टमर इन्फो है, न्यू बिल है, कैंसिल है ना, तो मैं इसे यहाँ पे हटाता हूँ और नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलता हूँ। चेक बिल्स, मतलब डेली कितनी अर्निंग हुई, कौन से कस्टमर ने कितनी, कौन से यूज़र ने यानी कौन से एम्प्लॉय ने कितनी अर्निंग ली। होता है ना, कई बड़ी फार्मेसी होती है तो उनमें कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय कितनी अर्निंग ले रहा है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कीप 11 KD डाला, तो आज की अर्निंग क्या है, 5000 रुपीज़। सिमिलरली हम इसे बाई डेट भी सर्च कर सकते हैं, है ना। अगर एम्प्लॉय नहीं डालना चाहते हैं, हम टोटल अर्निंग जानना चाहते हैं ना, किसी भी की टोटल अर्निंग जानना चाहते हैं कि इस डेट में कितनी अर्निंग होती है। यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद उसकी टोटल अर्निंग, जैसे कि मैं आज की डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आज है 2022 और मंथ है सितंबर, तो मैं यहाँ पे सितंबर डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद आता है हमारा डे, यहाँ पे पहले सितंबर 9th मंथ है, तो डेट है हमारा आज जी 11 है। मैंने जैसे यहाँ पे डाला तो 5000 रुपीज़ की यहाँ पे अर्निंग हमारी टोटल हो चुकी है आज की, इस डेट की, है ना। यूज़र आईडी डिफाइन नहीं है, टोटल अर्निंग आ जाएगी। और सिंपली हम अगले मॉड्यूल की तरफ जाएंगे, जो कि रिपोर्ट, जो कि मैंने कहा इनकम्प्लीट है, मैं इसे बनाऊंगा। अगले मॉड्यूल पे जाते हैं अकाउंट, जिसमें हम अपनी किसी भी यूज़र का पासवर्ड, कोई भी यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया, उसका पासवर्ड चेंज करना। तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ फिल नहीं किया, रीसेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मैसेज आएगा कि कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारा ओल्ड पासवर्ड होगा उसका ओल्ड पासवर्ड डालेंगे। ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद सिंपली हम अपना न्यू पासवर्ड डालेंगे एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड करेंगे। ये करते ही रीसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो हमारा पासवर्ड क्या होगा, डेटाबेस से चेंज हो जाएगा सिंपली। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी वीक ऑप्शन आ रहा था, वेरी वीक ऑप्शन आ रहा है। अगर हमने 6 लेटर से कम डाला तो वेरी वीक ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ रहा है। फिर जैसे ही मैंने 6 लेटर से ज़्यादा डाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। फिर उसके बाद कन्फर्मेशन अलर्ट मैसेज भी मिल रहा है, मतलब न्यू पासवर्ड से कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होगा, तो जैसे ही मैच हो जाएगा आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे जैसे मैंने ओल्ड पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया था, तो यहाँ पे भी हमें अलर्ट मैसेज मिलेगा, है ना। तो ओल्ड पासवर्ड भी हमें सही डालना है, तो इसके लिए भी मैंने अलर्ट मैसेज के लिए डाल रखा है बस ये ओवरऑल है। अभी भी इसमें कुछ मॉड्यूल ऐड करने हैं, तो इस मॉड्यूल को ऐड करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, मैं लॉगआउट पे आ गया। तो सिंपली मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें एंड घंटा बटन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच।